ये शमशान में जो वास करती है माँ, ये सब जिंद भूत अलाय बलाय हर बाधा से मुक्त कर देती है मेरी मैया। इसको खाली यहाँ देखो एक शुद्ध जगह है, इसको कहते हैं स्वर्ग आश्रम। इससे बड़ी सुंदर जगह, शुद्ध जगह कोई भी नहीं है। शमशान में अगर जो कोई इस अग्नि के भी दर्शन कर लेगा चैनल पे, तो वो दुखों से दूर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद आजमा के देखें। ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ, ये मेरे दुख दर्दों को दूर कर दो मेरी माँ। खाली हवन हवन ये हवन हो रहा है, इसकी अग्नि से ही आपको ये सब दर्शन से दुख दर्द पीड़ा मुक्त हो जाता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। करा धरा ओना टोना ये हर बाधा से मुक्त होता है। इसका बहुत बड़ा फल होता है, इसको कोई ऐसे नहीं है। अब आप इसमें चैनल पे दिखा रहे हैं सबका भला होगा, खाली इसके दर्शन से ही, इसके दर्शन से भला होगा, इसके दर्शन से ही भला होगा। कोई भी अगर दुख दर्द पीड़ा किसी को है तो इसको दर्शन करते हुए, निहारते हुए, मैया की जिब्या और मुंडों की माला को नजर करते हुए, कहीं भी दर्द हो रहा हो, ओम काली माँ, ओम काली माँ, ओम काली माँ 3 बार कह दो और एक घूंट पानी पी के फिर आप देखो कि शरीर में कितना हल्कापन होगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुद आजमा के देखिए आप। ये माँ है, जगत जननी है, जगत माता है। महाराज इस समय रात के 12 बजे हुए हैं, ये क्या ये क्रिया रात को 12 बजे से ही प्रारंभ होती है? ऐसा है, शमशान जागता है। क्रिया तो दुनिया करती है, दुनिया के अहोरी करते हैं। जो सबसे बड़ी उत्तम क्रिया होती है, जो शमशान 11:30 बजे से जागृत हो जाता है। 11:30 बजे से 3:10 तक क्रिया होती है। जी हाँ, तो हर शमशान में शिव और शक्ति 11:30 से शमशान जागता है। 11:55 पे शिव और शक्ति हर शमशान में विराजमान हो जाते हैं। 1:10 से और वो चले जाते हैं, फिर 1.25 घंटा के लिए वो रहते, बाकी फिर हाली हमाली रहते। जो भी है शमशान के जिंद मसान भूत प्रेत आत्मा, ये सब उनके हाली हमाली हैं। और ये हमारे एक घर का कुनवा समझते, क्योंकि यहाँ हमारी माँ रहती है। तो महाराज इस समय जो ये भूत योनि रहती है, तो क्या ये आपके जब आप क्रिया करते हो तो आपके आसपास ये भूत वगैरह ये सब आते हैं क्या? देखो दादा, अब ये तो अब आपको क्या बताएं, आपको यकीन नहीं होगा। जो हमारा है माई, वो माँ काल का है, मैया का लाला है वो काल भैरव है, और ये बाबर रूप लेने वाला मेरा वीर बुलाकी वो मेरा इष्ट है। सजीव और बालक रूप धर के और बाबा मेरे हाथों से लड्डू लेके गया है। अभी मैं 1 बजे 1:30 बजे हड़िया पकाऊंगा, जैसे हवन करने के जाप करने के बाद में चावल बनाऊंगा, उसमें दही डालूंगा, बूरा डालूंगा, सबको दोना में थोड़ा थोड़ा करके सबको दूंगा। मतलब ये जो हड़िया रखी हुई है इस समय चावल पक रहा है, तो इसमें चावल पक रहा है। जी हाँ, जी हाँ। और इस चावल का आप सबको भोग लगाओगे और आप भी खाओगे उसको? जी हाँ, हम नहीं खाएंगे तो हमारी क्रिया ये सफल नहीं होंगी। ये आज हम व्रत रहते हैं, यहाँ व्रत हम 1 बजे के बाद में ही पहले उनको खिलाते, 1 बजे के बाद में जब फिर थोड़ा बहुत प्रसाद हम पाते तो ये हमारा जाप होता है, मन को संतुष्टि भी होती है। अगर हमको मुर्दा मिल गया, आज मुर्दा नहीं है, अगर ये मुर्दा मिल जाता है तो हम हवन पे नहीं, हम मुर्दे पे ही अपना हड़िया पकाते। क्यों? वो हमारी एक शुद्ध है, शुद्ध अग्नि है। वो मुर्दा आपके लिए होगा, मगर मेरे लिए तो उसकी भभूति भी एक स्वर्ग है। जैसे कि ये जायफल है और ये आपका नींबू है और ये गोला है, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा काट करती है, तो आप इन्हीं को चढ़ाते हैं? इसके अलावा देखो, इसमें और बलि भेंट दी जाती है तो एक पैठे की होती है, नींबू की भी भेंट होती है, गोला की भी भेंट होती है। और मैया खाली किसी की हत्या नहीं, किसी की जान नहीं लेती। बहुत तेरे तांत्रिक मैया से कहते कि माई रक्त की भेंट लेती हैं। अरे रक्त की भेंट अपनी दो। रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसने अपना 10 बार शीश काट काट के चढ़ाया। क्या उसके पास बकरे नहीं थे? क्या उसके पास मुर्गे नहीं थे? जो अपना किसी का दुख हरना चाहते हो और अपना कष्ट से अपना रक्त चढ़ाओ, माई को अपने हाथ से मनाओ। अब तुम किसी की जीव हत्या करो, माँ किसी की हत्या नहीं लेती। गुरु गोरखनाथ का हर तांत्रिक बाचा लगाता है। गुरु गोरखनाथ ने ये वेद में, आप तांत्रिक लोग हैं जितने भी हैं, खोज के देखो कि गुरु गोरखनाथ ने बलि बंद करवा दी थी माई। बिल्कुल करवा दी थी। इसी तो चर्चा क्यों देते हैं? क्योंकि वो उनका धंधे का जरिया है। इस जरिए से उनको 10-20 हजार रुपया मिलते हैं कि माई भेंट लेती है, माँ को बदनाम करते हैं। एक कहते हैं कि बाबा बुलाकी मांस का सूगर का भेंट लेता है। नहीं, ये कभी नहीं। मेरा बाबा मेरा इष्ट है, सच्चा इष्ट है। वो खाली कभी मांस की भेंट नहीं लेता है। वो तो मेरा बाबा वीर बुलाकी सेंट, सिक्रेट और लड्डू
इनमें खुश रहता है। अगर हो सके तो 3 केला दे दो। जैसे आप लेके आए हैं, सिगरेट भी रखी हुई जी है, हाँ। ये लड्डू भी रखा हुआ है, केला भी रखे हैं। केला भी रखा हुआ जी है, हाँ। सेंट भी रखा हुआ है, इसकी आप भेंट देंगे। अब बहुत सारे यही नहीं जानते हैं बाबा बुलाकी और बाबा गुलाकी। अच्छा, 2 हैं ये। ये बाबा बुलाकी, बाबा गुलाकी, बज्जू जाटव, नरसिंह पांडे, ये और बाबरिया, ये एक वीर हैं। मगर ये बाबा बुलाकी 6 महीने का मैया सीरियल ने और कुआं में पटक दिया। इसको कुआ बाला भी कहते हैं, मरगट का मसान भी कहते हैं, इसको बूढ़ा बाबा भी कहते हैं, इसको कलुआ बाबा भी कहते हैं। इसके 52 रूप हैं। ये सबसे बड़ा ताकतवर है और इसका बाल रूप बहुत सुंदर अच्छा है, क्यों मैंने साक्षात बाबा के दर्शन किए हैं। और मेरे हाथ से लड्डू लेके गया है। उसने बेसन का ही लड्डू मांगा था, तो बेसन का लड्डू उसके सबसे बड़ा प्रिय है। अच्छा, ये जो चीजें हैं जैसे कि साकर रखी हुई है, ये जी हल्दी हाँ। रखी हुई है, इनको आप सिद्ध करते हैं? इनको हम सिद्ध करते हैं, जिससे कि लोगों का भला हो सके। जी हाँ। यो खाली नेक और उसको रख दिया। अब ये हमारी ये है उंगली, ये माई ने हमको कृपा की, ना किसी ने हमको सिखाया। सुबह से शाम तक ये अग्नि है, ये अनामिका उंगली है, इसी में से ही हमारा रक्त जाता है और यही सुबह से शाम तक अग्नि पर रखी रहती है। इसी से ही हम भला करते हैं। माँ इसका भला कर दो, वो माँ करती है। ना मेरे पास तंत्र है ना जंत्र है, खाली माई की एक आस्था है कि माई से कहता हूँ कि माँ ये आया, इसका भला कर। तो मेरी माई ने 4 बिटिया तो ऐसी आई हैं जिनको अंधों को आंख दी है। महीने में 20 आईसीयू में मेरे फोन जाते हैं तो उसको सुख शांति मिलती है, आराम मिलता है। मैया सब कृपा करती है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाली माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद।